हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे डेटा टूल इन डेटा टैब। सो इसके सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे कि डेटा टूल में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि इस डेटा टैब के अंदर हम कहाँ पे ये आपका डेटा टूल होता है। तो डेटा टैब के अंदर ही आपका डेटा टूल होता है, ग्रुप होता है जिसके अंदर आपको बताते हैं क्लीनिंग कैसे करते हैं, वैलिडिटी ऑफ डाटा लगाते हैं, रिमूव डुप्लीकेट, स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग डेटा। तो आप ये सब कर सकते हो। कनेक्टेड डेटा क्रॉस द शीट, तो आप कनेक्ट कर सकते हो क्रॉस द शीट अपने डेटा से। तो कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं वो सारे देखते हैं। फर्स्ट होता है आपका टेक्स्ट टू कॉलम। तो ये क्या होता है, आपका टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट करता है। मतलब कि स्प्लिट टेक्स्ट इनटू वन कॉलम इनटू मल्टीपल कॉलम। तो मतलब आपके एक कॉलम में अगर आपने कुछ लिख रखा है और आपको वो कॉलम्स में कन्वर्ट करना है तो आप उसके लिए टेक्स्ट टू कॉलम यूज़ कर सकते हो। वो एक सेल का मल्टीपल कॉलम्स में उसको कन्वर्ट करके दे देगा। देन यू हैव एग्जाम्पल, यू हैव अ कॉलम लाइक जॉन स्मिथ, यूज टेक्स्ट टू column to split this into two columns, one for John and one for Smith। तो अगर आपने यहाँ पे जॉन स्मिथ लिख रखा है, अगर आपको जॉन अलग रखना है और स्मिथ अलग रखना है तो आप उसके लिए टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ कर सकते हो। हाउ इट वर्क्स, सिलेक्ट द कॉलम, आपको वो कॉलम सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करके चूज डिलिमिटेड बी इफ वैल्यू आर सेपरेटेड बाय कॉमास और टैब्स। तो आप उसको चेक कर लो एक बार। और फिक्स विथ इफ एनी फील्ड हैज़ फिक्स नंबर ऑफ करेक्टर्स, तो आप उसकी विड्थ को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। फिनिश विजार्ड एंड देन डेटा इज स्प्लिट। तो आप देखोगे जब आप ये सारे स्टेप करोगे तो आपका एक डेटा जो है वो दूसरे सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और टेक्स्ट टू कॉलम में वो कहलाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट टू कॉलम कि आप एक सेल को डिफरेंट कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर आता है रिमूव स्प्लिट। तो इससे क्या होता है, डिलीट डुप्लीकेट वैल्यू इन सिलेक्टेड कॉलम्स। तो आपका सिलेक्टेड कॉलम में अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू है उसको डिलीट कर देता है। तो इसका एग्जांपल क्या है, इफ यू हैव अ लिस्ट ऑफ नेम एंड सम नेम्स अपीयर ट्वाइस, दिस टूल रिमूव द एक्स्ट्रा वंस। तो ये क्या करेगा, रिमूव करेगा एक्स्ट्रा जो है उनको। हाउ इट वर्क्स, ये कैसे वर्क करता है, सिलेक्ट योर डेटा, आपको अपने डेटा को सिलेक्ट करना है। क्लिक रिमूव डुप्लीकेट, आपको क्लिक रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है। चूज विच कॉलम टू चेक फॉर डुप्लीकेट, तो आपको चेक करना है कि ए कॉलम में आपको देखना है, बी कॉलम में सी, डी, तो उसको आप चेक कर सकते हो। एक्सेल विल कीप द फर्स्ट इंस्टेंस एंड डिलीट द रेस्ट, मतलब कि फर्स्ट रखेगा वो। अगर ऐसे वाई लिखा है तो उसको वाई को वो ऊपर वाला रखेगा, उसके बाकी सारे वाई को डिलीट कर देगा। देन यू हैव ग्रेट फॉर क्लीनिंग एंड लार्ज डेटा सेट, तो आप क्लीन कर सकते हो डेटा को, डुप्लीकेट वैल्यू ना हो उसमें, ये देख सकते हो। देन यू हैव डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन क्या होता है, कंट्रोल व्हाट डेटा कैन बी एंटर। तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा डेटा मेरे को वहाँ पे एंटर करना है, कौन सा नहीं करना। अगर आपको वैल्यू नहीं करनी, अगर आपको वहाँ पे कोई डिजिट नहीं करना तो आप वो चीज़ वहाँ पे वैलिडेशन लगा सकते हो। तो उसका कंट्रोल अपने हाथ में रख सकते हो। अलाउ ओनली नंबर्स बिटवीन 1 to 100 आप ऐसे लगा सकते हो। और क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ कंट्रीज, तो आप क्या कर सकते हो कि मेरे को 1 से लेकर 100 तक ही देखने हैं बस नंबर, उससे ज़्यादा उससे कम नहीं होने चाहिए। तो माइनस में नहीं होनी चाहिए और 100 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ये वैलिडेशन लग जाएगी और आप जब टाइप करोगे तो वहाँ पे आएगा ये डाटा इनवैलिड है आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट सेल, तो आपको जिस पे वैलिडेशन लगानी है उनको सेल्स को सिलेक्ट करना है। चूज द रूल, होल नंबर, डेसिमल और लिस्ट, तो आपको अपना रूल सिलेक्ट करना है कि आप कौन से रूल पे वो लगाना चाहते हो वैलिडेशन। ऑप्शनली सिलेक्ट सेट एरर मैसेज और इनपुट मैसेज, तो आप वहाँ पे एरर मैसेज डाल सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे 101 डालूँ या 111 डालूँ तो वहाँ पे क्या मैसेज दिखा है वो एरर मैसेज में आएगा। इनपुट मैसेज अगर अपने डेटा पे आप क्लिक करोगे कहीं भी तो वहाँ पे वो मैसेज आपको शो करेगा उस सेल के अंदर जहाँ पे आपने वो इनपुट मैसेज लगाया। यूजफुल फॉर फॉर्म्स इन कंट्रोल इनपुट एंड एरर प्रिवेंशन। तो ये क्या करता है, आपके जो एरर्स होते हैं उनको हटाता है, उनको कम करता है। फिर आता है कंसोलिडेट। तो ये क्या होता है, कंबाइन डेटा फ्रॉम मल्टीपल रेंजेस इनटू वन। तो ये बहुत सारे डेटा को एक रेंज में कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेट। इफ यू हैव अ सेल्स डेटा इन डिफरेंट शीट्स नॉर्थ ईस्ट साउथ, तो अगर आपके पास ये सारे डेटा है और आप इसको एक ही शीट में समराइज करना चाहते हो तो उसके लिए आप कंसोलिडेट का यूज़ कर सकते हो। कैसे वर्क करता है, गो टू न्यू शीट, पहले आपने वो सारी शीट्स बना ली, उसके बाद आपको नेक्स्ट शीट पर जाना है जिसमें आप कंसोलिडेट का यूज़ करोगे। ठीक है, देन क्लिक ऑन कंसोलिडेट, सिलेक्ट द रेंज यू वांट टू कंबाइन, आपको वो सिलेक्ट करनी है एंड ऐड करनी है। चूज द फंक्शन, आपको कौन सा फंक्शन लगाना है। एक्सेल कंसोलिडेट बेस्ड ऑन मैचिंग लेबल, तो उसकी पोजीशन जो होनी चाहिए वो सारी सेम होनी चाहिए, लेबलिंग सेम होनी चाहिए, हेडिंग वेडिंग सब सेम होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आप फंक्शन लगा दो तो सेम वही चीज़ आपकी जो है उसका सम निकल के आ जाएगा। अगर आप सम निकालोगे, काउंट निकालोगे तो काउंट फंक्शन लग जाएगा, एवरेज लगाओगे तो एवरेज फंक्शन निकल जाएगा। तो ये बहुत सारी शीट्स का एक ही बारी में सम निकाल सकते हैं, राइट। देन यू हैव व्हाट इफ एनालिसिस। तो इसके अंदर आप 3 चीज़ें पढ़ते हो, विच इज ओल्डर एक्सेल वर्जन इंक्लूड दिस है। तो मतलब यहाँ पे ओल्डर मतलब जो आपका होता है ना
उसमें दिखता है आपको। समटाइम्स दीज टूल अपीयर विद डेटा टूल इन ओल्डर वर्जन इंक्लूड, जिसमें क्या क्या होता है, गोल सीक होता है, जो आपको वैल्यू डिजायर करनी है, जो आपको अचीव करनी है, आप वो वैल्यू पुट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो मुझे कितनी सेल करनी पड़ेगी, कितने रुपए मेरे को क्या बेचना पड़ेगा, वो आप गोल सीक से डिजायर कर सकते हो, उस अपने रिजल्ट को गेट कर सकते हो, पा सकते हो। सिनेरियो मैनेजर क्या होता है, क्रिएट अ कंपेयर डिफरेंट डेटा सिनेरियोज, तो आपने डिफरेंट सिनेरियोज बनाए, आप उनको कंपेयर कर सकते हो कि मेरा इसमें ज़्यादा खर्चा हो रहा है, इसमें कम हो रहा है, ऐसे आप सिनेरियो क्रिएट कर सकते हो। डेटा टेबल में क्या होता है, व्यू हाउ चेंजिंग इनपुट वैल्यू अफेक्ट फॉर्मूलाज, तो ये क्या करेगा कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपकी जो वैल्यूज हैं वो कैसे चेंज होती हैं, उसमें आपको 2 वेरिएबल्स चाहिए होते हैं एटलीस्ट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेटा टेबल। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। देन है फ्लैश फिल, तो फ्लैश फिल क्या होता है, समटाइम लोकेट नियर ऑन विद टेक्स्ट टू कॉलम, तो ये क्या होता है कहीं कहीं टेक्स्ट टू कॉलम के साथ में ही होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली फिल करता है वैल्यू बेस्ड ऑन द पैटर्न। कैसे वर्क करता है बताते हैं अभी। टाइप जॉन स्मिथ इन वन सेल एंड देन जॉन इन अनदर एंड एक्सेल डिटेक्टेड द पैटर्न एंड फिल द रेस्ट। मतलब क्या करेगा, इससे मान लो यहाँ पे अपने एक सेल में नाम लिख रखे, नेम विद सरनेम, यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ पे आपको लास्ट नेम लिखना है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट नेम लिख दो, क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुमार फर्स्ट नेम है, प्रेस एंटर, आपको एंटर प्रेस करना है, फिर करना है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई जो होती है वो शॉर्टकट ही होती है फ्लैश फिल की, फ्लैश फिल की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस ई। या तो आप फ्लैश फिल पे क्लिक कर दो एंटर करने के बाद, या तो आप कंट्रोल ई कर दो, बात एक ही है। वेरी हैंडी फॉर क्विक फॉर्मेटिंग और स्प्लिटिंग डेटा, तो ये क्या करता है, स्प्लिट करने में डेटा को हेल्प करता है। अब टेक्स्ट टू कॉलम में क्या है, स्टेप्स हैं, बट इसमें क्या है, आपको सिर्फ एक नाम लिखना है, कंट्रोल ई कर देना है, बात खत्म, तो बहुत ईजिली हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है हमारा, स्प्लिट वन कॉलम इनटू मेनी, एक कॉलम को बहुत सारे में कन्वर्ट कर देता है, इसका यही पर्पस होता है। एग्जांपल जैसे कि अगर आपको नेम स्प्लिट करना है, CSV करना है, फाइल कॉलम्स करनी है, तो आप वो कर सकते हो। रिमूव डुप्लीकेट क्या होता है, एलिमिनेट रिपीटेटिव वैल्यू, जो आपकी रिपीटेटिव वैल्यू है आप उसको मतलब हटा सकते हो। क्लीन अप ईमेल लिस्ट और IDs अगर आपको एक्स्ट्रा आ रही है, ठीक है, रिपीटेटिव आ रही है। डेटा रिलेशन लिमिट और कंट्रोल इनपुट, जो आप इनपुट उसमें डाल रहे हो उसके ऊपर कंट्रोल रखता है, एक लिमिट रखता है, ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ ऑप्शन न्यूमेरिकल लिमिट, तो आप इसमें क्या करते हो, न्यूमेरिक लिमिट लगा सकते हो। कंसोलिडेट क्या होता है, कंबाइन डेटा फॉर सेवरल शीट्स और रेंज, तो ये सारे शीट्स और रेंज को सारा एक ही में कन्वर्ट करके आपको देता है मर्ज सेल डेटा, तो आप सेल्स का डेटा जो है वो मर्ज कर सकते हो एक साथ में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ में बताया था ना। उसके बाद है यहाँ पे फ्लैश फिल, तो फ्लैश फिल क्या करता है, ऑटो फिल बेस्ड ऑन पैटर्न रिकॉग्निशन, की वहाँ पे जो पैटर्न है, अगर आपने यहाँ पे इनपुट डाला है डेट का, तो वहाँ पे डेट फ्लैश फिल से मतलब अलग होगी, अलग एक्सट्रैक्ट होगी, तो ये क्या करता है, फ्रॉम फॉर्मेट और नंबर आप कुछ भी वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन द पैटर्न, ठीक है। तो ये था आपका डेटा टूल। सो या दैट्स फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।